आप कल इंडियन नेवी का एक्शन देखिए। हम लोगों ने 6 शिप उतारे, 2 डिस्ट्रॉय। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ईरान युद्ध विराम का जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन असली सस्पेंस डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में छिपा हुआ है। ट्रंप कभी सख्त कार्रवाई की बात करते हैं तो कभी डील की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये उनकी सोची समझी रणनीति है या दुनिया को वो भ्रमित करने का उनका ये एक स्टाइल है? तो आज आदित्य सत्संगी जी के साथ हम ट्रंप के जो बदलते बयान हैं उसके पीछे जो जियोपॉलिटिकल माइंड गेम है उसको डिकोड करेंगे। आदित्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदित्य जी, ट्रंप अक्सर सोशल मीडिया पर और अपने जो मंच है वहां से अपने स्टैंड जो है बदलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या वो दुश्मन को कंफ्यूजन में रख करके जीतना चाहते हैं? वापस आपको एंग्लो सैक्सन का माइंडसेट समझना पड़ेगा। एंग्लो सैक्सन आज तक कोई युद्ध जीते नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, ये आपस में जीते हैं। इनके युद्ध होते हैं 15 लोग से भिड़ गए, कत्लेआम कर दिया, ये इनका युद्ध होते हैं। कोई बड़े युद्ध नहीं होते। कन्फेडरेसी के सारे युद्ध जो सिविल वॉर के युद्ध हैं सारे छोटे छोटे युद्ध हैं। 100 वर्सेस 200, 50 वर्सेस 100 ऐसे चलते हैं। और नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध ये झुंड में अटैक करते हैं। ये भेड़िए होते हैं ना, ऐसे अटैक करते हैं। अभी फ्रांस और स्पेन, इटली, इनकी फोर्सेस इनको मदद कर रही है। फिर भी ये चिल्ला रहे हैं कि नेटो से कोई हेल्प नहीं है। ठीक है, देखिए, और सैक्सन्स और एंग्लो सैक्सन्स कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। एंग्लो सैक्सन एक अलग ही प्रजाति है, जैसे पाकिस्तान एक अलग ही प्रजाति है, वो मनुष्य ही नहीं है, आप ऐसे समझिए। तो ये जो पूरा जो वॉर स्ट्रेटेजी है जिसपे अमेरिका घुसा था यूनिलैटरली, इसमें इसको कोई यूरोपियन सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा पैसा नोच के अमेरिका लेके आने वाला है। सो एवरीबडी नोज देयर नियत, तो इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अरबी देश बेवकूफ है जो कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो उनके पास वैसे भी अरबी आपको मालूम है कैसे होते हैं। अगर कोई पाकिस्तानियों को अपॉइंट करे सिक्योरिटी के लिए, ऐसा मतलब हो गया कि गिविंग योर वॉलेट टू ए पिक पॉकेट। ये अमेरिकन ने बोला है कि आपने अपना बटुआ जो है किसी चोर को ही दे दिया है, ऐसा ही है। तो ये जो पूरा जो एपिसोड है, इसमें अकेले युद्ध करने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है। आपने देखा कि पहले जैसे उनको सेटबैक मिला, अब वो सोच रहे हैं और इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठी कर ली है। C-17 उड़ रहे हैं दिन रात पिछले 7 दिनों से, जब से सीजफायर हुआ है, और बहुत ही बड़ा भयंकर अटैक करने वाले हैं ईरान पे। एट द सेम टाइम वो बातचीत भी करना चाहते हैं। मतलब इतना सारा फोर्स इकट्ठा करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि बच पाएंगे, और चाहते हैं कि सारे नेटो की फोर्सेस भी आए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर इज नो विल टू फाइट। अगर होती तो अभी तक आक्रमण कर चुके होते। ना इजराइल के पास दम है, ना अमेरिका के पास दम है। पहली बार इजराइल को पता लगा कि भाई हमको बोल तो दिया, अब आगे चलो, हम आपके पीछे हैं, लेकिन तो मैंने मुड़ के देखा कोई था ही नहीं। ये हालत है इस समय। तो डिस्पाइट having such a big force and material assembled, there is no will to fight. और यहाँ तक कि न्यूक्लियर कोर्स भी एक्टिवेट करे जा चुके हैं। तो ईरान और साउथ और आपका नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, दे विल नॉट लीव अमेरिका। और शायद अमेरिका पर भी आक्रमण हो, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, आई शुड बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये पानी जो है ना, बोलते हैं ना कि वंस द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज इज गॉन। तो ये वाटर चला गया पानी के नीचे से, ब्रिज के नीचे से। अभी किसी में हिम्मत नहीं लड़ने की। आप कल इंडियन नेवी का एक्शन देखिए। हम लोगों ने 6 शिप उतारे, 2 डिस्ट्रॉयर, 1 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट, 1 सपोर्ट व्हीकल और 1 और सपोर्टिंग व्हीकल जिसका नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया। 11 शिप निकाल के ले आए हम लोग। अभी 14 शिप अटके हुए हैं, हम उसको भी ले आएंगे अगले हफ्ते तक। और इट वॉज ए आर्म्ड एस्कॉर्ट, ऐसा नहीं था कि ये IRGC ने ठंडा टाइम दिया।
भारत ने बोला देखिए पूरा जमावड़ा इकट्ठा किया, इन शिप्स को आप आने दीजिए, इनके पास परमिशन है, आपने दिया है, आगे ऐसे काम हो जाता है। अब यहाँ पे एक काम, अब अमेरिका का मानसिकता है मैं भी नहीं लूंगा, किसी को लेने भी नहीं दूंगा, ये तो चलने वाला नहीं है। चाइनीज वॉरशिप्स आर ऑल्सो देयर टू रिकवर देयर प्लेन्स शिप, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ईरान ने तो उनको भी रोक दिया, लेकिन इंडियन नेवी को उन्होंने जाने दिया बिकॉज द फोर्स वाज बहुत ज्यादा इंडियन ने असेंबल किया वहां पे। आप सोचिए 32 कितना 45 ब्राह्मोस, फिर ऑलमोस्ट 100 बराकेट, उसके बाद एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वो सब इकट्ठा करके भारत छीन के लिया। अमेरिका के पास इसकी 10 गुना ज्यादा फोर्स है वहां पे। वैसे बाय द वे इंडियन ओशन में इंडियन नेवी इज द बॉस। तो लेकिन फिर भी आप बता दूं आपको, ओशन बहुत बड़ा होता है। 300 शिप इन इंडियन ओशन इज नथिंग, 400 शिप इज नथिंग। तिनके के जैसे दिखता है हवा से, तिनके जैसे हो गए 203 के तिनके इकट्ठे पड़े। तो अमेरिकन फोर्स प्रोजेक्शन वो पेपर पे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर दम होगी तभी तो लड़ेंगे। तो इसलिए ये मुझे सीज फायर की तरफ ही दिख रहा है, बिकॉज अमेरिका डेस्परेटली वांट्स अ डील। देखिए क्या होता है ना, क्षत्रिय लोग डील नहीं करते, क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं, वैश्य लोग डील करते हैं, और ये तो वैश्य भी नहीं, तो राक्षस है। ये कौन सा डील करने वाले, इनको तो लोचना है, लूटना है, खसोटना है, मुफ्त का चाहिए तेल। दे वांट मुफ्त का तेल। बिलीव मी, अगर ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता होता, आज अमेरिका उसके सारे तेल पे कब्जा करता, वेनेजुएला वाली हालत करता। और वेनेजुएला के लोग सेक्शन है, कॉलोनाइज्ड है, उनको हरा के इनको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनके पास शस्त्र नहीं है कुछ भी। लेकिन ईरान में दे स्टिल हैव सम प्राइड, तो उन्होंने डिफेंड किया अपनी लैंड को। मतलब अच्छा, इन लोगों को वो भी देश पे अच्छा नहीं लगता जो अपना को डिफेंड करे। दे डोंट लाइक एनीबॉडी डिफेंडिंग, मतलब दे अज्यूम उनको लूटने का अधिकार है। जैसे वो अमेरिका को बैठे हुए हैं, अमेरिका को तो नेटिव अमेरिकन बोलते हैं गेट आउट, इन लोगों को बोलते हैं, डेली बोलते हैं, डेली हर आप देखिए डेली अभी बोल रहे हैं, एक प्रोटेस्ट चल रहा होगा कहीं ना कहीं। सो बेशरम लोग हैं, आप इनसे हम इनसे वो अपेक्षा नहीं कर सकते जो हम वैल्यूज की बात करते हैं, धन की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए भारत को और किसी भी देश को कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं, इनके तो खुद ही लोग इनको ट्रस्ट नहीं करते, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। तो अच्छा हुआ इन्होंने पाकिस्तान को दोस्त बनाया, ये दोनों एक जैसे लोग हैं। एंड देखिए ना, ट्रम्प कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। क्या ये इनकी आदत जो है, इनका मजाक नहीं बना रही? उसको समझ ही नहीं आ रहा पिछले हफ्ते में क्या बोला था। वो तो अगर हर दिन झूठ बोलेगा। अमेरिकन ने कैलकुलेट किया, ही स्पीक्स 98 लाइज अ डे, इतना बोलते हैं वो। तो जब झूठ ही आपका ट्रूथ बन जाए, तो दुनिया तो बोलेगी कि आपसे हम कम बात करें तो अच्छा है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इनसे कौन सा फोन पे ज्यादा बात करते हैं। कुछ भारत के लिए अच्छा करते हैं तो भारत बोलते हैं माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ट्रम्प। कुछ नहीं करते हैं तो चुप रहते हैं। तो इनके लिए बेस्ट पॉलिसी यही है कि सब लोग शांत होकर तमाशा देखें, और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं करने वाले, बिलीव मी। ईरान इज टू स्ट्रांग राइट नाउ, और नहीं करने वाले। और जो भी इन्होंने डैमेज किया वो सब बना रहे हैं ये लोग। अब देखिए कौन सा देश कैलकुलेट करता है कि मैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करूं। ये तो अगेंस्ट ऑल कन्वेंशन है ना। तो टेररिज्म कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। एंड ईरान भी कुछ आदित्य कम नहीं जी, है, बाय द वे, ईरान कुछ कम नहीं है। ईरान इज इटसेल्फ अ टेररिस्ट कंट्री। तो आदित्य जी, अगर ईरान बातचीत में हिस्सा ही नहीं ले रहा, तो फिर मतलब आगे आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? फिर तो अब ऑब्वियसली युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, क्या कहते हैं? वही तो मैं बोल रहा था, युद्ध की वो एपेटाइट नहीं है, दिख नहीं रहा। क्योंकि बॉडी बैग्स आप देख रहे हो ना, कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 275 बॉडीज एक्सेप्ट करी हैं। ओके, इससे शेम आपको, हर बार कोई शरीर आएगा तो आपको तो कुछ तो लगेगा ना हृदय में कि मेरी बेवकूफी से लोग मर रहे हैं, इससे तो इनको मरना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो और ये तो बहुत ही कम बॉडी बैग्स हैं, 6000 बॉडी बैग्स की बात हो रही है। ये तो शुरुआत हो गया, फर्स्ट लेवल। दूसरा लेवल तो अभी शुरू होने वाला है, तब और भी जाएंगी, 60,000 जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं तो होगा ना दुख कि भाई मेरी वजह से इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, और जबकि मेरे पास कोई युद्ध का कारण ही नहीं है।
आपने ऑलरेडी ईरान को इतना गरीब बनाया हुआ था 47 ईयर्स से, सो व्हाई दिस अटैक सडनली हैपेंड? और आपने कितने बच्चों को मारा वहां पे, कितना डिस्ट्रक्शन किया, तो दी एपेटाइट मुझे दिख नहीं रही कहीं पर। इसीलिए आपको लगता है अभी जैसे सब लोग जा रहे हैं गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, बात कर लो बात कर लो। सी व्हेन यू हैव पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, तो वो आपको क्या सिखाएगा? भिकारिस्तान, भीख मांगना, ठीक है? भिकारिस्तान आपको भीख मांगना सिखाएगा। आज अमेरिका ट्रेनिंग ले रहा है पाकिस्तान से भीख मांगने की। चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आप पाकिस्तान को पैसा भी दे रहे हो, गिड़गिड़ा भी रहे हो, ऑनर भी कर रहे हो, और साथ में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री है दुनिया का पाकिस्तान, और उसका दूसरा नंबर ईरान, और तीसरा खुद आप। थ्री टॉप टेररिस्ट आर डिस्कसिंग पीस। तो सब देखेंगे ना मैं तेरी पॉकेट से क्या निकालूं। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसको मालूम है दोगले लोग हैं। सऊदी में भी आप फोर्सेस भेज रहे हो, कतर में भी फोर्सेस भेज रहे हो। क्या करोगे आप फोर्सेस भेज के? पिटोगे और पिटवाओगे। सब लोगों को मालूम है पाकिस्तानी आर्मी क्या कर सकती है। आप सो आदित्य जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी मतलब जो अंदर खाने इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी ज़मीन अमेरिका को देगा या मतलब चीन के साथ खड़ा रहेगा? ये भी सवाल है ना। बातें तो बहुत हो रही हैं, बातचीत के अंदर वो सहयोग भी दे रहे हैं। कौन इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी बेटी को चीनियों को देगा? ठीक है, पाकिस्तानी अपनी बेटियों की शादी कराते हैं चीनियों से। देखिए क्या है कि पाकिस्तान का पहले से ही बिका हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। पाकिस्तान इज सोल्ड सिंस 1948। इंडिया कैन नेवर फॉरगेट। सर्जियो गोर को भारतीय सरकार को सिखाना चाहिए। सर्जियो गोर को 1948 से लेके 1971 तक आपने पाकिस्तान को पूरा आर्म किया भारत के विरुद्ध। ठीक है, अमरीकियों को लगता है अब सब भूल जाओ, पिछला सब भूल जाओ, आज से शुरू करो। ऐसा तो नहीं चलता है। लंबी मेमोरी होती है, डिप्लोमेटिक मेमोरीज और लॉन्ग मेमोरी। आप फैक्ट्स तो देखो। तो टुडे इंडिया एंड रशिया आर हैविंग जॉइंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, रिलोकेशन डिप्लॉयमेंट इन बोथ द कंट्रीज। तो आपको कुछ तो पता लगना चाहिए कि हम आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि टू बाय ऑल अमेरिकन कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल, और उनको भारत में लेकर आएंगे, नहीं तो अमेरिका में चलाएंगे। और पाकिस्तान तो 1948 से बिका हुआ कंट्री है। लैंड 1948 से बेची, बनाया है इसीलिए गया मुसलमान के नाम पर कि भारत चीन रशिया को दबा के रखा जाए। मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर में इंडिया, चाइना एंड रशिया विल कम क्लोजर टुगेदर आफ्टर चाइना रिजॉल्व्स द बाउंड्री डिस्प्यूट, जो कि हमको पहल करनी चाहिए। हमको मैकमोहन लाइन हटा देनी चाहिए और तिब्बत हमारा है बोल के बोलना चाहिए, लड़ लो, इस पे लड़ना है तो लेट्स डू इट वंस एंड फॉर ऑल। तो वो करने के बाद आप देखेंगे यूरोपियंस विल हैव नो चांस इन एशिया। और वेस्ट एशिया तो मुसलमान देश तो हमेशा बिके हुए रहते हैं। ये भारत के अंदर भी बिके, ये इनके अंदर वाइट स्किन डिजीज इतना ज्यादा होता है। आप देखते हैं भारतीय मुसलमान जो मीडिया में काम करते हैं, सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज को बिके हुए हैं। सो देयरफॉर पाकिस्तान से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अमेरिका से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और भारत तो साइड में खड़ा हुआ है, भाई हम तो चेयर लीडर्स हैं, साइड से देख रहे हैं सर, लड़ लो एक दूसरे से, लेट अस सी वो हु विंस। और बहुत ही अच्छा फॉरेन पॉलिसी है। हमको आउटकम बता देना बस, हमको तेल चाहिए, चाहे तू दे या तू दे, और हमारे प्राइस पे चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली वी वांट। तो इसलिए अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों में कि भारत विल हैव टू क्रिएट ए पॉलिसी। ये सिचुएशन डिमांड कर रही है। भारत बोलेगा इस प्राइस के नीचे तेल देना है तो दो, इसके ऊपर देना है हम लेंगे नहीं, ये बोलेगा भारत। तब इन लोगों की अकल सही जगह पे आएगी। ये सारा खेल ही तेल का है। बताइए, तेल तेल के चक्कर में तेल अवीव का तेल निकाल दिया आपने। सही कह रहे हैं। और हम लोग कई बार बात कर चुके हैं हॉर्मुज पर।
तो आपको नहीं लगता कि हॉर्मुज को अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, वो एक तरह से टूल की तरह यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो टूल की तरह से यूज कर रहे हैं सो दैट एवरीबडी बाइज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के तेल में प्राइसेस अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका के पास तेल है ही नहीं, अमेरिका बेचेगा क्या? वो कैस्पियन सी से चुराता है, अमेरिका लेकर जाता है। वो एक्चुअली वो भी नहीं करता, वो क्या करता है, कैस्पियन सी से तेल उठाता है, सऊदी रिफाइनरीज में रिफाइन करता है और वहीं से बेचता है आपको। आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। ईरान ने सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक करके उनकी वो प्लान चौपट कर दिए। ये है चिड़, और ये लड़ नहीं पा रहे हैं। अब ना F-35 उड़ा सकते हो, ना F-15 उड़ा सकते हो, टॉमाहोक आप उड़ा नहीं सकते, ठीक है? अब कैसे लड़ाई करोगे? तलवार लेके जाने वाले हो क्या अगली बार? यही बचता है अभी तो। सही कह रहे हैं। आप और पैसे पहुंचोगे, आप तैर के पहुंचने वाले हो क्या वहां पे? इतनी भी हिम्मत नहीं। अब जैसे इंडियन नेवी में जाके बोला लद्दाख आइलैंड इज अवर टारगेट, ठीक है? मिलिट्री थ्रेट दी इंडिया ने, ये लोग किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, शायद हमने ईरान की इज्जत करने के लिए नहीं किया। इंडिया ने बोला हम लद्दाख आइलैंड हम लेंगे। उसने पूरा कैलकुलेट कर लिया कैसे लेना है, और 1941 में भारतीय सेना वहां लैंड करी थी खरग आइलैंड में। तो हमारे पास सारा टोपोग्राफी है उसका, ठीक है? टोपोग्राफी कभी बदलता नहीं है। आप चाहे कितना ही बुलडोजर चला लो उसके ऊपर, हल्का सा बल्स तो रहेगा ही। तो बुलडोजर चलाने के बाद भी उन्होंने सीमेंट कर दिया, तो इंडियन नेवी ने बोला, उन्होंने अपने प्लान डिस्क्लोज, उनको पता लग गया कि कहाँ कहाँ रडार देख रहा है, तो इंटेलिजेंस है उनके पास, उसने डिस्क्लोज कर दिया। और वो इंडियन नेवी कैन हिट ऑन तेहरान अगर कुछ नहीं होता है तो जब उनको पता लगा कि भाई ये क्रेडिबल, ये हमारे बाप है। देखिए क्या है, सिविलाइजेशन हम ईरान के बाप है, पाकिस्तान के भी बाप है, क्योंकि दोनों जगह हिंदू सिविलाइजेशन है। तो अपने बाप से बेटा तो नहीं लड़ेगा, बाप के पास टेक्निक्स अलग अलग होती है। तो उसको मालूम है हम गोरों से तो लड़ लेंगे बट नॉट विद आवर बाप। तो ईरानी नेवी ने बोला इट वॉज ए मिसअंडरस्टैंडिंग, टेक योर शिप्स। हमको तो वही चाहिए, हमको लड़ने थोड़ी आ रहे हैं, हमको तो तेल चाहिए। तुम तेल अपना कचूमर बना के दो, कैसे भी दो, पैसे दिए हैं तेल दे दो, नहीं तो मना कर दो, हम कहीं और से सोर्स कर लेंगे। तो दैट्स प्रोफेशनलिज्म। अब यहाँ पे ब्रिंकमैनशिप खेल रहे हो, मुझे चीन को नीचे लेके आना है, मुझे भारत को नीचे लेके आना है, मलाक्का स्ट्रेट कंट्रोल करूंगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तो आपको जूते पड़े, मलाक्का स्ट्रेट में तो हथौड़ियां पड़ने वाली है, वहां भारतीय नेवी बैठी हुई है। बिल्कुल। ओके, वहां पे तो छोड़े, और वहां पे चीन के भी हथौड़े पड़ेंगे। तो दैट विल बी द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड इंडिया एक्ट अगेंस्ट यूनिलैटरली अगेंस्ट अमेरिका। इंडोनेशिया की हवा टाइट कर दी, चाइना ने भी कर दी, भारत ने भी कर दी। भारत ने तो सरकार बदलवा दी वहां पे ऑलमोस्ट। मोदी जी को क्रेडिट नहीं देते भारतीय लोग, पता नहीं क्या वो बकवास प्रोपेगेंडा चलता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी दैट दिस फॉरेन पॉलिसी इज वर्किंग। अभी बंगाल का इलेक्शन एग्जैक्टली, दिखाएगा लोगों को। एग्जैक्टली, बंगाल के इलेक्शन से पता चल जाएगा। एंड वेरी सीरियस नोट, आदित्य जी, ये जो बयानबाजी इनकी बदलती रहती है, इससे देखिए ना तेल की कीमतें और जो वैश्विक बाजार है उसमें कितनी इन्होंने उठा-पटक कर दी है। देखिए क्या है कि जब आप अगेन इसके इस व्यक्ति के लिए आंसर्स कुछ फैक्चुअल नहीं हो सकते, बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल गेम्स है सारे। जिसकी आइडियोलॉजी ही मूर्खता से भरी हो, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रेड की जैसा देखता हो, तो आपको ट्रेड ही इसके साथ करना पड़ेगा। तो इसके जो मार्केट फ्लक्चुएशन कर रहा है अपना, हु इज बिकमिंग रिच? अमेरिकन्स नो ओनली वन फैमिली और पीपल कनेक्ट विद दैट फैमिली। तो ओलिगार्की के साथ आप कैसे डील करते हो? थ्रू सैंक्शंस। जिस दिन दुनिया ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज पे सैंक्शन लगा दिया, उखाड़ के बाहर फेंक दिया, ये आदमी चुप हो जाएगा। इसको वही भाषा समझ में आएगी, यू आर नॉट डीलिंग विद अ कंट्री, यू आर डीलिंग विद एन इंडिविजुअल। तो ओलिगार्की पे ओनली सैंक्शंस काम करता है। ओके, सो ये रशियन ओलिगार्की बहुत ही खतरनाक ओलिगार्की है बाय द वे। उस पे अमेरिकन सैंक्शंस वर्क लाइक ए मैजिक। लेकिन रशियन स्टेट पे सैंक्शन नहीं चलेगा, वो युद्ध पे आ जाएगा। तो
तो अगर भारत को इनके साथ डील करना है, दुनिया को डील करना है, तो सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल सैंक्शंस, जो भी ट्रम्प से कनेक्टेड उस पर सैंक्शंस। तो ट्रम्प जाए पाकिस्तान में ऐश करे जाके, देखते हैं क्या खाते हैं वहां पे, समझे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हर देश परेशान है। अब करीब-करीब आई थिंक 40 से 45 दिन हो गए हैं। आज मैं ये कर दूँगा, आज मैं वो कर दूँगा, ये ना हुआ तो वो हो जाएगा। मतलब उनके बहानेबाज़ियाँ सुन-सुन के हम लोग खुद ही कई बार बात कर चुके हैं। एंड ये जो पूरा सीन चल रहा है, ट्रम्प की अ, बयान बदलने की जो आदत पे हम बात कर रहे हैं, पूरा एकदम तनाव इन्होंने किया हुआ है। इस पे भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब तो बहुत हो गया। देखिए देखिए क्या है ना कि अभी भी भारत पुराने स्टाइल में काम कर रहा है, ग्रेट कंट्री अमेरिका, ये सब वो सारे जमाने चले गए। यू आर डीलिंग विद एन ओलिगार्की, नॉट ए डेमोक्रेसी नाउ। ओलिगार्की एंड यू आर डीलिंग विद क्रिश्चियनिज्म। तो उस पे सिर्फ सैंक्शन चलते हैं, जो भी इनके भारत में इन्वेस्टमेंट्स है सब पे सैंक्शन लगा दो। और सर्जियो गोर को तो आप बिल्कुल कंट्रोल करो, वो कहाँ कहाँ चला जाता है, अगली बार से ऑटो रिक्शा में बिठा के घुमाओ, सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली की गर्मी में ऑटो रिक्शा मुझे तो अच्छा लगता है बाय द वे, बट you have to deal oligarchy in a different way, deal with a democracy in a different way, deal with a dictatorship in a different way। और इनमें से सबसे आसान डील करना होता है ओलिगार्की और डिक्टेटरशिप, दोनों डंडे से काम करते हैं। ये पाकिस्तान इसलिए बार बार जा रहे हैं क्योंकि इनका पैसा अटका पड़ा है। जस्ट इमेजिन अगर दुनिया को पता लगे, अमेरिकन को पता लग गया कि पाकिस्तानीज आर गोइंग टू मैनेज देयर 401k, ये इट विल बी ए अपसाइड डाउन हिस्ट्री। अभी तो देखिए ये लोग इलेक्शन तो किसी तरह मैन्युपुलेट करके जीत जाएंगे, एंड दे आर अपसेटिंग इंडिया इन ए बिग वे बाय प्लेइंग इंडिया पाकिस्तान अगेन। तो ट्रम्प को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया में, स्टेट कैन टेक ओवर दोज प्रॉपर्टीज एनी टाइम, है ना? तो जब ये हो जाता है ना, तब ये ठीक लाइन पे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जो है एक गलत डायरेक्शन में चला गया इस व्यक्ति की वजह से, इसकी वजह से भी नहीं, डेमोक्रेट्स की वजह से भी ऐसा ही है। लेकिन अब अमेरिका को रिजॉल्व करना है कि क्या वो वन ऑफ द पावरफुल नेशंस रहना चाहता है या सुपर पावर रहना चाहता है। अगर सुपर पावर रहना चाहता है, अटैक करो ईरान के ऊपर। अगर वन ऑफ द पावर्स रहना चाहता है, दुम दबा के भागो। दोनों साइड में आपकी हार है, चेकमेट है। मतलब चेस तो ईरानियों ने हमसे ही सीखा ना, तो भाई थोड़ा खेल लिया उन्होंने। अब उनका बाप खड़ा हुआ है भारत, उसके साथ नहीं खेल सकते। हमने दिखा दिया हम कैसे खेलते हैं, घोड़ा पीछे लगा हुआ है, ऊंट की चाल हो रही है, आप चलाओ हाथी को, देखते हैं कैसे चलता है, समझे? तो भारत ने वही किया अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और ईरानियों को मालूम है जब भारत अपनी पे आएगा वो खुलवा देगा, तो बिल्कुल। उनको मालूम। पिछली बार हमने टर्की की हवा टाइट की थी, आपको याद है, टर करके भागा था जी, अर्दोगन, जी। जी। ब्लैकआउट किया था इस्तांबुल के ऊपर। हम वापस करेंगे यहाँ पे, कोई चिंता की बात नहीं। और ब्रह्मोस तो एक है, नाम है हमारे पास, तो 10 प्रकार के हैं। ब्रह्मोस तो नहीं आने वाली आपके पास। ब्रह्मोस तो हम लास्ट में या कभी पहले कभी यूज कर लिया, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सामान है। अग्नि 5 गिर सकता है, बहुत सारी चीजें हमारे पास, दे ऑल नो। आदित्य जी, चलते-चलते मैं समझना चाहती हूँ कि हमारे डोभाल साहब और जयशंकर जी क्या कर रहे हैं? देखिए अजीत डोभाल जी ने चेकमेट किया सऊदी अरेबिया से, सीधा उनको बोला भाई आपका स्टेटस क्या है पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने समझा दिया होगा हम इनको यूज कर रहे हैं, किराए के सिक्योरिटी गार्ड है। दूसरा कतर के साथ भी उन्होंने क्लैरिफाई कर लिया। डोभाल जी ने यूएई को बोल दिया अब आप चिंता मत करो, आपके साथ हम, ओके। ओनली वन कंट्री इन द मिडिल ईस्ट विल बी सेव्ड एंड दैट इज यूएई। उसको कोई नहीं छुएगा, बाकी सबकी पिटाई निश्चित है। और तो अगर ट्रम्प का साथ दो, पिटाई कल से शुरू हो जाएगी। ईरान तैयार है पीटने के लिए, और ईरान को मालूम है पाकिस्तानी सोल्जर्स बैठे हैं यमन में। तो सऊदी अरेबिया इज फाइटिंग
यूजिंग पाकिस्तानी सोल्जर्स अगेंस्ट हुतीज। हुती ईरानियन है, जी और तो पाकिस्तानी सोल्जर्स यमन में भी पिटेंगे, पाकिस्तान में भी पिटेंगे, कतर में भी पिटेंगे, कुवैत में भी पिटेंगे, और साथ में जिस देश के साथ पाकिस्तान, वो पनौती, क्योंकि इलीगल स्टेट है। और सोचिए अमेरिका को क्या है, अमेरिका को तो सिखा ही रहा है कैसे भीख मांगी जाए। एक अजीब दिखा, सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। कंफ्यूजन नहीं है उनके, हमारे तो क्लैरिटी एकदम, पिटने वाले हो सब। हम तो क्लैरिटी में जी रहे हैं, लेकिन आप अमेरिका में बैठे हुए देखिए ना, ट्रंप ने कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, और वो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं जो मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ उसको लोग उनकी जीत समझ रहे हैं। ये उनका मतलब अपना एक सोच समझ हो सकती है। देखिए ये वेन्यू, आप अपने सामने सारे मूर्खों को इकट्ठा कर लेंगे ना, सारे मूर्ख एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसमें से बुराई करेगा। तो इस मूर्खों की जवाबत में जो भी अच्छी बात बोल रहा है कि आप लड़ो मत, जनरल केन बोल रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ एयरफोर्स में, वो बोल रहे हैं कि नहीं लड़ो, पेंटागन के लोग बोल रहे हैं नहीं लड़ो, दे आर अमेजिंगली गुड अमेरिकन, वो बोल रहे हैं नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। तुलसी कबाड़ बोल रही है मत लड़ो, कोई जरूरत नहीं है। आप किसी का सुन नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो जेरेड कुशनर का, स्टीव विटकॉफ का, पीट हेग्सेथ का, और प्रोफेशनल्स का आप सुन नहीं रहे हो, तो क्या होने वाला आउटकम? आपकी बेइज्जती। लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं, ये बस तारीफ करते रहेंगे, किसी को देश से प्रेम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा है। सही कह रहे हैं आप आदित्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे साथ जुड़े और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।